लड़ाई कुर्सी की नहीं, यह लड़ाई सत्ता की नहीं, यह लड़ाई है जनता की। और ममता बनर्जी कहती है कि मैं लोगों के लिए लड़ रही हूँ, सत्ता के लिए नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मध्यंका राज और आप देख रहे हैं जननीति। और इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के कॉलेज स्ट्रीट में है, जहाँ पर हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन और ममता बनर्जी के जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर लोगों का क्या मत है। क्योंकि हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें, जब 4 फरवरी को ममता बनर्जी बनाम ईसी का जो मामला हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, वहाँ पर ममता बनर्जी ने जो दलीलें पेश की उसमें उन्होंने ये कहा कि जो चुनाव आयोग है वो व्हाट्सएप आयोग जैसा काम करती है। उन्होंने ये भी कहा कि असम के लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा है, लेकिन बंगाल के लोगों को परेशान किया जा रहा है और कुछ समुदाय के लोगों को नाम हटाया जा रहा है उन लोगों का, ताकि उन्हें वोट से वंचित कर सके। उसके बाद 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो इलेक्शन कमीशन के जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स है उनको असिस्ट करने के लिए कहा गया है, और बंगाल में जो ग्रुप बी के जो अधिकारी है उनको SIR में आगे बढ़कर काम करने के लिए कहा गया है। तो आइए यहाँ पर हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या ये फैसला, क्योंकि जो ममता बनर्जी है वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है, तो क्या ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है वो कितना कारगर साबित होगा। तो यहाँ पर लोगों से हम बातचीत करते हैं कि उनको क्या क्या परेशानियाँ हुई है और ये जो फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या लोग इससे सहमत है। तो आइए हम बातचीत करते हैं लोगों से। क्या नाम हुआ? अंतरा राय। ओके, बंगाल से? हाँ, बंगाल से। तो आपने अभी सुना होगा, मतलब आप अगर न्यूज़ वगैरह देखते हैं कि अभी ममता दीदी और इलेक्शन कमीशन के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो उस पर आपका क्या कहना है? कहना क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहे हैं वो थोड़ी ना ऐसे ही बोल रहे हैं, सबूत कुछ मिलेगा तभी तो वो राय दे पाएंगे ना। तो मतलब जो फैसला ये सुनाया गया है कि जो बाहर के जो जितने भी मतलब जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे, क्योंकि वो दूसरे राज्य के हैं, तो ऐसा क्या ये सही है कि दूसरे राज्य के लोग मतलब आकर बंगाल में SIR कर रहे हैं और क्योंकि ग्रुप बी के लोगों को ऐसा भेजा गया है कि नहीं आप जाकर ये कीजिए, तो ये सही है? ये तो सही तो नहीं है। ये सही नहीं है? नहीं, एक स्टेट का मैटर दूसरे स्टेट कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अभी चुनाव आ रहा है, आप तो क्या माहौल? माहौल तो ऐसे कुछ चेंज नहीं है, लेकिन मतलब क्या, कौन सी सरकार चाह रहे हैं? कौन सी सरकार चाह रहे हैं मतलब कि ममता दीदी रहे या फिर बदलाव चाहते हैं? देखिए, जो भी सरकार रहे, हमारा यही वो है कि फ़ायदा हमको मिलना चाहिए ना। सरकार का जो मेन काम होता है वो बस होना चाहिए। तो अभी नहीं हो रहा है? जो भी आए। अच्छा, अभी हो रहा है कि नहीं? आप जो किस फायदे की बात कर रहे हैं? चेस फ़ायदे मतलब जो एक गवर्नमेंट आएंगे जब, तो तभी जो कुछ भी फैसिलिटी नॉर्मल पीपल को मिलना चाहिए वो सब कुछ मिलना ज़रूरी है। तो अभी जो मिल रहा है वो मतलब कैसी फैसिलिटी, कैसी मतलब थोड़ा 1-2 फैसिलिटी का आप बोले कि मतलब किस चीज़ की फैसिलिटी, मतलब एम्प्लॉयमेंट को लेके, सिक्योरिटी को लेके? एम्प्लॉयमेंट को लेकर मेनली हम लोगों का तो एम्प्लॉयमेंट इशू ही है, तो फिर वो तो पूरे देश का issue है। हाँ, वो होना चाहिए। जो भी आए उससे कुछ मतलब नहीं, जो भी आए ये फैसिलिटी होना चाहिए। तो बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? आफ्टर आरजी कौर तो नहीं बोल सकते। ओके, तो मतलब आप बदलाव चाहते हैं कुछ? हाँ, वो सब तो सिक्योरिटी हम चाहते हैं, सिक्योरिटी पर ऑब्वियसली हम चाहते हैं। पर मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब बहुत सारे मतलब जैसे SIR, हम वापस उस मुद्दे पर आते हैं कि SIR के कारण बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत लोग मतलब ये क्या बोलते हैं BLO सुसाइड कर रहे हैं। तो ये दबाव बनाना, क्योंकि कम समय में दबाव बनाना सही है? सही तो नहीं है, लेकिन SIR में हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम ऐसे नहीं हुआ, तो वो उस बारे में हम बोल नहीं सकते। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुआ, हम ठीक से जो भी कागज़ है वो सब सबमिट किए हैं, तो हमारा कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू। SIR के मुद्दे पे अभी जो तो देखिए, और पूरे हिंदुस्तान में जो हालात इस वक्त है, जब पीरियड आता है इलेक्शन का, जब आता है, हम लोग तो उम्र हो गया, इससे पहले भी पॉलिटिक्स थे, वो भी हिंदुस्तान को चलाता था। इससे पहले उनके जाने का फिर सत्ता आता है। सत्ता मुल्क अपना जगह में रहेगा, मुल्क उस जगह था, मुल्क में जगह में रहेगा। सत्ता आती है चले जाती है, लेकिन मुल्क में जगह पर रहता है। सबसे बड़ा बात है कि मुल्क का जो और हमारी ज़मीन का जो नेचर है, और इंडिया का नेचर है, सबको लेके चलो। ये सूफी संत का देश है, और उससे बड़े कि जो अच्छे अच्छे दिमाग के लोग थे जो मुल्क को बचाने के लिए
काफ़ी जिद्दोजहद किया, उसका तसव्वुर ख्वाब में आना चाहिए किस तरीके से मुल्क को बचाया है। और ये उल्टा पुल्टा बात, इधर उधर बात, जात पात बात, ये सब मजहबी रिलीजन को ला के इलेक्शन पीरियड में उसको घुरा देना। अब तो आता आपका जुज है, आपके डॉक्यूमेंट्स है, हर डॉक्यूमेंट्स को इतना दौड़ा रहा है। आज से 15 साल 20 साल से पहले से जो हालात देख रहे हैं, हर डॉक्यूमेंट में 5 साल दौड़ो पीछे पीछे, क्या राशन कार्ड लीजिए, पैन कार्ड लीजिए, ये हो रहा है। फिर एक तो आइए नेचर SR का बोलते हैं, SRI के जरिया फिर जितने दिमाग को देखिए, हम लोग बूढ़ा हो गए, हम लोग के दिमाग को, नौजवान तबके के दिमाग को, आने वाला जनरेशन को इस तरीके से मोटे जा रहे हैं। और मुल्क का जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो शुरू में था उसी तरीके से चलाने पड़ेगा। ये मट्टी जो है ऐसी नहीं बना है। तो मतलब SIR के लिए आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत कम समय भी दिया गया? बहुत कम तो है, कम समय दिया। अरे है क्या, SR जो है, एक बात तो ID कार्ड आपका बन चुका, जब वोट सिस्टम से आपका हुकूमत बन रहा तो फिर इसको लेके क्यों घुरा रहे हो? जब आप वोट यू आर सिटीजन ऑफ इंडियन, आपका एक वोट से ही मुल्क का पार्लियामेंट सिस्टम बन रहा है, तो इसको फिर ऐसा इसका नहीं चलेगा। उसके जो लोग गुजर चुके, जो मिट्टी में जा चुके, जिनका चिता बन गया, उनको और मत लाइए। जो अभी नौजवान नस्ल है, जो कायम में मुल्क का रोटी खा रहे हैं, उनको देखे आपका मुल्क में निज़ाम में आपका पार्लियामेंट सिस्टम का आपका वोट से ही बन रहा है। तो मतलब नाम तो इसलिए काटा जा रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट का दिक्कत हो रहा है, फिर नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए ये तो इलेक्शन दफ्तर का गलती है ना। आपने जमा दिया, आपका प्रिंट में वहाँ गलती होगी, आप बोले वही करेगा। तो पिछला प्रिंट देखिए अभी कहाँ है, 2025 में जो आपका ओरिजिनल है, अब इसी प्रिंट को सही कीजिए। ये आपका प्रिंट गलती है, बात समझे मेरा लाल। जो आप ना दे रहे हैं, ये 2002 का जो गलती आ रहा है, तो आपका डॉक्यूमेंट है, दिस इज माई नॉट डॉक्यूमेंट। आपने प्रिंट गलती किया है, आप प्रिंट गलती किया। अभी 2025 में जो हमारा बिट्स है, मेरे बाप का नाम, मेरे नाम, मेरे बच्चों का नाम, इसको देख के उसको सही करना है, समझे बेटा। अच्छा, चुनाव का माहौल है, मतलब क्या किधर लग रहा है कि क्या रुख है? देखिए हर चुनाव में ना कोई मेटल तैयार करके इधर आवाम को गुमराह, कभी कोई किसी माहौल से होता रहता है बेटा। सत्ता आती है, सत्ता चले जाता है। पर फिर भी आपका कुछ होगा ना कि मतलब आप बदलाव चाहते हैं, सेम सरकार चाहते हैं? अभी तो हम लोग का जो सिस्टम है, जो सिस्टम इलेक्शन सिस्टम के बुनियाद में ना पार्लियामेंट बनेगा बेटा। अभी दिमाग जब बन जाएगा तो ठीक, मोटिव उस टाइम खुल जाएगा। अभी ये मैटर बन रहा है, बनते उस टाइम ठीक खुल जाएगा, कहाँ देना है, किसको रखना, ठीक वो कर देगा। ये मुल्क का ज़मीन कर देगा, समझे बेटा। ये ज़मीन बता देगा। ये हिंदुस्तान की ज़मीन है ना, ये बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है बेटा। ये ज़मीन किसको बैठाना है और किसको उतारना है, ज़मीन तैयार कर। बंगाल में कौन? बंगाल तो अभी यहाँ स्टेट बहुत शांति है, तो फिर मतलब बदलाव नहीं इसलिए नहीं, इसलिए शांति यहाँ स्टेट का जो स्टेट का सिस्टम है। जब गवर्नमेंट कांग्रेस भी था, गवर्नमेंट CPM भी गुजार चुका है ज़मीन पे, समझो ना। जो अभी मौजूदा गुजार रहे, तो सिस्टम सेकुलर माइंड का रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा। सेकुलर माइंड को आप नहीं खो सकते बेटा। ये मुल्क का मट्टी का नेचर है सेकुलर में, संत सूफी का देश है बेटा, समझो ना। यही हालात है बस। ठीक है, थैंक यू। आपको भी चलना इसी रास्ते पे। तो मतलब फिर भी आपका क्या मतलब, ये हम तो बता दिया आपका मतलब कुछ परेशानी, मतलब SIR में आपका हो गया? SR तो मेरे बच्चों लोगों को भी आ गया। एक बार तो बोला कि फ़ोन से पैन कार्ड ला के ठीक कीजिए, फिर बोला, फिर दे दिया वो क्या बोलते हैं, वो हेयरिंग में दे दिया। जब आप फ़ोन करके बुला कर पैन कार्ड देकर सही कर दिए, फिर हेयरिंग क्यों बुलाए बच्चों लोगों को? सब एक गलत मैसेज जा रहा है बेटा गवर्नमेंट के, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन अब इन लोगों को अपना लक्षण बदलने पड़ेगा। नौजवान नस्ल को आप बेसी नहीं पका सकते, बेसी गुमराह नहीं कर सकते बेटा। इन पढ़ लिख के बच्चे आप लोग उम्र जा रहे हैं ना। गुमराह कौन कर रहा है? जो इस तरीके बाप SR लाद के साथ दे रहा है, कभी वो कर दे रहा है। जो बोल दिया प्रिंट आपका गलती, आप सुधारिए। प्रिंट आपका पार्ट में SIR तो मतलब जो इलेक्शन कमीशन करा रही है, इलेक्शन कमीशन, ऐसा लोग कहते हैं कि बीजेपी के। नहीं, हम बोलते इसलिए कि बीजेपी तो अपना जगह तो गवर्नमेंट चलाने के लिए बहुत सारा हरबा इस्तेमाल कर, जो सत्ता पॉलिटिक्स में रहेगा, जो सत्ता में रहेगा बेटा, कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करता है। लेकिन जो नौजवान नस्ल है मेरा, तो सब देख रहा है, इसको बेसिक गुमराह नहीं कर सकते आप। अब यहाँ सकून माहौल है, वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट जो सत्ता में है। तो अभी आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन में कितनी सीटें ला पाएगी? उतना बेटा, उतना उधर नहीं जाने का है। बस उस वक्त जब आएगा ठीक तैयारी कर देगा। ये ऑडियंस जो है, जो वोटर सिस्टम है, अभी तो नया बच्चों लोग, हम लोग क्या है, आज 2-4 जी लेंगे तो सही है। बाकी आप लोग हुकूमत चलाना है, आप लोग को भी चलाना, आपकी भी कारीगरी है, आपके भी सही बात को लोगों के साथ वहाँ को समझाना आपकी जिम्मेदारी है बेटा। खुश रहो। जो
मुद्दा है अभी SIR का, जो भी इलेक्शन कमीशन और ममता दीदी का सुप्रीम कोर्ट का जो था, तो उसमें ऐसा मतलब बोला जा रहा है कि कुछ नाम मतलब स्पेलिंग मिस्टेक के कारण नहीं हटाना चाहिए इलेक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये, तो क्या मतलब क्या इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दलीलें मतलब जो बताई है, जो चीज़ें फैसला सुना है, वो उस पर आप वो कैसे देखते हैं? हमको पहले बात है ये हमको नाम ही नहीं है, नाम था मगर एपिक नंबर नहीं आया। SIR में नाम नहीं आया? SIR नहीं, पहले हमको 2002 में नाम था मगर एपिक नंबर नहीं आया। अच्छा, हमको टाइटल था अशोक कुमार साहा और अभी हम सही करता है अशोक साहा। हाँ, और ये जो SIR का बारे में जो निर्वाचन कमीशन जो कानून किया, हम तो बोलता है जो अच्छा कानून किया, किस लिए जो जिसका डेड हो गया उसको वो भी वोट दे रहा है, ये तो ठीक नहीं है कानून। ये जो SIR कमीशन निर्वाचन कमीशन पर इससे कुछ मतलब जो बेकसूर लोग हैं उनको परेशानियां होती है ना? हाँ, वो तो बात सही है, परेशानी, मगर हमको कहने का मतलब है कि निर्वाचन कमीशन जो क्या है एक सही कानून क्या है, काहे जो लोग को डेड हो गया तब भी उसका वोट गिर रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना। हाँ, लेकिन मतलब वो तो ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वही है कि कुछ लोगों को मतलब जो BLO प्रेशर लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, BLOs पे जो नॉर्मल पीपल है उनको परेशान किया जा रहा है। और ऐसा मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में जब ममता बनर्जी ने दलीलें दे रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि असम के लोगों को परेशानियां नहीं, मतलब असम के लोगों को पे इतना दबाव नहीं बनाया जा रहा जितना बंगाल के लोगों पर बनाया जा रहा है, तो इस पर मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा बंगाल का ये जो बात आप जो बोल रहा है, आपको कहने का मतलब सही है, ये ठीक नहीं है। जो बुजुर्ग आदमी जो जिसका तबीयत खराब है, ये लोग को चाप देना नहीं चाहिए। इसके बात सही है, ये बात सही है। थैंक यू। हमने तमाम लोगों से बातचीत की और यहाँ पर SIR के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर लोगों से उनकी राय जानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए जननीति के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।